नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 टू 8 के पेपर 2 के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और 6 टू 8 के पेपर 2 में यदि आपने खोटा रखा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लास्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार पढ़ना है और आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम में आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ के जाना है और एग्ज़ाम में क्या कुछ आता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस देखना होगा कि आपका 6 टू 8 का सिलेबस क्या है। ठीक है, मैंने इससे पहले 1 टू 5 और 6 टू 8 के नोट्स भी बहुत सारे छात्रों को दे चुका हूँ। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे मैं पीडीएफ नोट्स आप लोगों को दे दूंगा। काफ़ी लोगों को दिया हूँ, हालांकि ये पेड है और पेड था भी, तो मैंने काफ़ी लोगों को दिया है और 1 टू 5 में हमारे 99% क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो खैर, ये अलग बात हुई, लेकिन आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, इसको जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है। आपको सिंपल सा सबसे पहले तो आपको सिलेबस जानना है। काफ़ी लोग आप लोग में से होंगे अभी भी नहीं जानते होंगे कि सिलेबस हमारा क्या है। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपको आ, 10 कविताएं पढ़नी है, 10 शिष्ट कविताएं पढ़नी है ना। एक पथिया डोंगल महुआ जो आपका बुक है, इससे आपको मात्र 10 कविताएं ही पढ़नी है। तो 10 कविताओं में सबसे अंतिम कविता है ढेसा ढेसी छोड़, है ना। ये हो गया आपका 10 कविताएं पढ़नी है, शिष्ट कविताएं। उसके बाद शिष्ट गीत आपको 10 पढ़नी है, सिलेबस के अनुसार आपको 10 ही गीत पढ़नी है। उसके बाद आपको खोटा भाषा की 10 लोक कथाएं पढ़नी है। ठीक है, याद रखिएगा, 10 लोक कथाएं पढ़नी है। और इनके जो जुगाड़ करता है, देखिए शिष्ट लोक कथाएं हैं, इनको किन्हीं ने लिखा नहीं है, इनका जुगाड़ी किए हैं। तो 7 भाई बहन के जुगाड़ी शांति भारत किए हैं, धनक ददैनी के शांति भारत किए हैं, बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा के जुगाड़ी दिनेश दिनमणि किए हैं, गुदू पुची और रानी और कौआ, तो इनका जुगाड़ी किए हैं वंशीलाल वांसी। तो इसी प्रकार इसमें से 10 लोक कथाएं हैं। सभी के राइटर आप, सभी के मतलब जुगाड़कर्ता का आप नाम याद रख लेना। ठीक है, इसके कोई राइटर नहीं होते हैं, इनके जुगाड़ी करते हैं। जैसे आप लोग बचपन में आपकी दादी माँ ये सब जो कविताएं सॉरी लोक कथाएं बताई हैं जब आप छोटे थे उस टाइम, तो वही सब लोक कथाएं हैं जिनके कोई राइटर नहीं होते हैं। सुनी सुनाई जो कहानियां होती है उनका जुगाड़ी जो किए हैं, उनका नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको शिष्ट कहानियां भी पढ़नी है। इसमें भी आपकी शिष्ट कहानियां हैं जो आपको 8 पढ़नी है, जिसमें छाहर, बोनेक्लोर, हम जी अब कैसे, नवा जिम्मेदार, उबार, जिंदगी डोवानी, ओद दीदा, खूब, ये सब आपको पढ़ लेना है। और एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों, जेएसएससी जो एग्ज़ाम ले रहा है, इसमें क्या होगा कि छायर का मीनिंग आपको पूछा जा सकता है, बोनेक लोअर का मीनिंग क्या पूछा, हम जीएफ कैसे का मीनिंग पूछा जा सकता है, नवा जिम्मेदार ऐसे पूछा जाता है। उबार का मीनिंग क्या होगा, जिंदगी डोवानी का मतलब क्या होगा, तो इन सभी के अर्थ आपको आना चाहिए। और दीदा का अर्थ क्या होगा, नम आंखें होती है। होप का अर्थ क्या होता है, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। मैं यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ, है ना। होप मतलब होता है उत्साह, क्षमता, बल, उमंग, ये सब होता है ना। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। धधहनी का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, हालांकि उतना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, लेकिन जो पूछेगा वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितनी भी कविताएं हैं, जितनी लोक कथाएं हैं, शिष्ट कथाएं हैं, शिष्ट कहानियां हैं, सभी कहानियों के और कविताओं के और गीतों के जो राइटर हैं, उनका नाम आप लोग सबसे पहले याद रखिएगा। क्या हुआ, उनका नाम याद रख लीजिएगा। कि जैसे आपको पूछ देगा, रूसल भोला कविता के लेखक कौन लागे, तो संतोष कुमार महतो होगा। मेड़र मानुष के लेखक के लागथी, तो शिवनाथ परमाणिक लागथी। देशेक जुआन के लेखक के लागथी, तो विनोद कुमार लागथी। आगू करब अपन देश, सुकुमार। जय जवान जय किसान, महेश गोलवार। तो ये सब आपको सभी को याद करके ही जाना है एग्जाम में। शिष्ट गीत में भी उसी प्रकार शिष्ट गीतों को किसने लिखा है, सोहन लागारे, शांति भारत, कते सुंदर, छोटा नागपुर, दीपक सवाल, हामर, भारत महान, अंबुज कुमार, मिली के रहिया, प्रदीप कुमार दीपक, सांझे हासे झिंगा फूल, बौन रक्षा जीवन रक्षा। तो यहाँ पर जितने भी हैं
सभी के राइटरों के नाम आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। देखिए मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ, सभी के राइटरों के नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। ऊपर से एग्जाम में ये भी पूछा जाता है जो दोस्तों कि ये जो राइटर्स हैं इनके उपनाम क्या हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ। जैसे पूछ देगा शिवनाथ परमाणिक का उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम क्या है, इनका उपनाम इनका नाम है मानिक, नाम से इनको जाना जाता है। मानिक नाम से इनका उपनाम है। ठीक है, ऐसा पूछता है दोस्तों आपके एग्जाम में। और उसी प्रकार ए के झा को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि ए के झा का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम हो जाएगा अजीत कुमार झा, है ना। ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, और ऐसे करके मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों आपके। आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, आपको इसके बारे में पता होगा, वो टीचर ने आपको बताया होगा। बाकी बात हमारे नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है, ये सब सारी चीज़ें जो एग्जाम में आपके आएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपके संस्करण पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पथिया डोंगल महुआ है, इस बुक का संकलन किसने किया है। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ का संकलन किसने किया है, ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, ऐसे करके डेट दिया रहेगा, वर्ष दिया रहेगा, आपको चूज करना है। ठीक है, प्रकाशक का नाम क्या है, याद रखिएगा, प्रकाशक को भी याद रखिएगा, प्रकाशक कौन है। अगर कोई कोई बुक का देखिएगा कि दो दो प्रकाशक होते हैं या संपादक होते हैं। जैसे कि प्रधान संपादक पूछ देता है कि प्रधान संपादक कौन है, 1 to 5 में पूछा था दोस्तों, है ना। प्रधान संपादक से रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है, संपादक कौन है, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सब हो गया, आपको शिष्ट कहानियाँ, लोक कथा, शिष्ट गीत, शिष्ट कविताएं, ये सब आपको पढ़ना है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और इसके अलावा आपका एक जो है, आपको नाटक भी पढ़ना है दोस्तों। नाटक में आपका चाबी काठी है। चाबी काठी के लेखक कौन है, श्रीनिवास पानूरी जी हैं, एकांकी है, प्रकाशन 2006 में हुआ था, कुल दृश्य जो है आपका 20 है। और इसका जो प्रकाशक कहाँ कहाँ से प्रकाशन हुआ था, बाराडी कोटा कमेटी बोकारो, संपादक जो थे गिरधारी गोस्वामी थे, भूमिका लेखन गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी। देखिए ये इनका उपनाम है आकाश खूंटी, पूछ देगा कि इनका उपनाम क्या है। तो ये सब आपको पूरा याद करके जाना है। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा आपको और क्या करना है कि आपको ग्रामर भी याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जितनी भी कविताएं हैं, कहानियां हैं, इसमें क्या कुछ, इन कहानियों में क्या कुछ है, इनके अंदर से भी पूछ देता है दोस्तों। ठीक है, दो विहाय दुर्गति के बारे में पूछ देगा, केतकी फूल में कौन फूल के बारे कहा गया है, राजा किसको लाने के लिए बोलता है फूल, ये सब पूछ देगा। मतलब इन कहानियों की या लोक कथाओं को आपको अंदर तक जानना है कि इसमें क्या कुछ है, और इसको पूरा एक बार याद कर लीजिएगा कि हाँ भाई इसमें ये या जैसे कि आपको केतकी फूल बोल देगा, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे केतकी फूल में ये सब हुआ था, ये कहानी है, तो याद आ जाना चाहिए। छाहर में आपको याद आ जाना चाहिए कि इसमें क्या कहानी है। बोनेकलोर में क्या कुछ कहा गया, याद आ जाना चाहिए। हम जी अब कैसे में याद आ, उबार उबार आपको याद आना चाहिए। डिंडक डवानी में कौन कहानी है, और दीदा क्या है, हो क्या, सब कुछ आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई इसमें क्या कहानी है, या इस कविता में क्या कहा जा रहा है, सुहान लागरे में किसके बारे में बात कहा जा रहा है, कते छोटा कते सुंदर छोटा नागपुर में किसके बारे में बात कहा जा रहा है, हमार भारत महान में किसके बारे में बात कहा जा रहा है, सांझे हासे झींगा फूल में किस फूल के बारे कहा जा रहा है ना। बौन रक्षा जीवन रक्षा के में किसके बारे कहा जा रहा है, सेवातिक बौड़ी मेला में किस मेला के बारे में बात कहा जा रहा है, ये सब पूरा आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझदार हैं कि सब जानते होंगे। तो मैंने जो जो बातें बताई आप इसको याद रखिएगा, निश्चित ही आपके एग्जाम में काम देगा। उसके बाद मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम जो हुए हैं 1 to 5 में, उस पर देखा गया है, आप लोग व्याकरण को भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। व्याकरण, ठीक है, आपका जो खोटा व्याकरण है, इसमें आप लोग वाच्य को पढ़ लीजिएगा, संज्ञा को पढ़ लीजिएगा, सर्वनाम, सर्व नाम होगा खोटा में। ठीक है, और देखिए वाच्य भी खोटा में बाइच होता है, ऐसे होता है। ठीक है, बाइच, और संज्ञा भी संज्ञा, ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है कुछ संज्ञा। तो खोरठा और हिंदी में अलग अलग होता है दोस्तों। इसके अलावा आपको वर्ण विचार पूरा पढ़ लेना है। इसमें स्वर वर्ण होगा,
है ना। स्वर वर्ण होगा, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम, फिर वाक्य पढ़ लीजिएगा, वाक्य पढ़ लीजिएगा, अलंकार भी पढ़ लीजिएगा। अलंकार पढ़ने के बाद आप लोग समास पढ़ लीजिएगा, समास भी पढ़ लीजिएगा, समास से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोग जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में। मुझे लगता है इतना कुछ आप लोग कर लोगे तो आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, या इस आपका पेपर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। जो चीज़ मैंने बताया करके जाओगे तो 100 में कम से कम आप लोग 90 तो ज़रूर ला सकते हो। 90 प्लस अगर नहीं लाया, किसी स्टूडेंट का 50 है तो उसका होना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपका जो पेपर 2 है यही सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइएगा तो आपका फ़ायदा है दोस्तों। 90 प्लस ही लाने का कोशिश कीजिएगा। व्याकरण याद रखिएगा, एक के झा का ही पढ़िएगा। एक के झा ने जो भी चीज़ें कही है यही चीज़ मान्य होगा। आप एक के झा का ही बुक पढ़ के जाइएगा, दूसरा का बुक में जो भी है सबको इग्नोर कीजिए, आप एक के झा को ही मान के चलिएगा, ठीक है। व्याकरण में जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें पढ़ लेना, जो भी मैंने बताई इससे बाहर भी आ सकते हैं आप लोग, पूरा पढ़ लीजिएगा। कहने का मतलब है पूरा व्याकरण को पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी मैंने जो कही सारी बातें। और देखिए अगर आप सीजीएल का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा जो नोट्स है वो काम देगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। तो ये सब चीज़ें हो गई, आप लोग पूरा याद करके जाइएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।